नाज़रीन व सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हजरात, आइए कुछ अहम सवालों के जवाब जानते हैं। सवाल किया जाता है कि नमाज सारी इबादत में अफजल क्यों है? इसमें तो मशक्क़त भी ज़्यादा नहीं है, हज और रोज़ा में मेहनत ज़्यादा है, वही सबसे अफजल होने चाहिए। जवाब, चंद वजह से। एक ये कि नमाज की हालत में कोई दुनियावी काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें सारे आज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल है। दूसरी इबादत में दुनियावी काम भी हो सकते हैं, हज में तिजारत, रोज़े में दुनियावी काम हो सकते हैं, लिहाजा उसमें इखलास ज़्यादा है, नमाज में इखलास ज़्यादा है। इसीलिए इरशाद हुआ इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। और दूसरी वजह यह है कि नमाज सारे ज़ाहिरी और बातिनी अज़ा से अदा होती है, रोज़ा सिर्फ मुँह और पेट से अदा होता है, लिहाजा ये हर उज़्व की इबादत है। नमाज हर उज़्व की इबादत है। तीसरी है कि नमाज सारे फ़रिश्तों की इबादत का मजमुआ है, कि कोई फ़रिश्ता रुकू में है तो कोई फ़रिश्ता क़याम में, कोई सजदे में है। चौथी वजह यह है कि नमाज सारी मखलूक़ इलाही की इबादत का मजमुआ है, कि दरख्त क़याम में है, चौपाए जानवर रुकू में हैं, कीड़े मकोड़े सजदे में हैं, मेढक वगैरह कायदे में हैं। लिहाजा नमाज सारे फ़रिश्तों और सारी मखलूक़ की इबादत का जामे है। पाँचवीं वजह यह है कि नमाज सबसे अफजल इस वजह से है कि नमाज सब पर फ़र्ज़ है। ज़कात और हज गरीब पर नहीं, रोज़ा मुसाफिर पर नहीं, लिहाजा ये इबादत आम है। छठी वजह यह है कि नमाज रोज़ाना अदा की जाती है। रोज़ा ज़कात साल में एक बार और हज उम्र में एक बार अदा होता है। सातवीं वजह यह है कि नमाज आदमी की ज़िंदगी संभाल देती है। नमाजी को अपना बदन, कपड़ा हर वक्त पाक रखना पड़ता है और दिन रात हर वक्त नमाज की फ़िक्र रखनी पड़ती है, लिहाजा नमाजी हर वक्त इबादत में रहता है। फ़िक्र इबादत भी इबादत है, इसलिए नमाज सबसे नमाज जो है तमाम इबादतों में अफजल है। इसीलिए हदीस पाक में आया अस्सलातु अफजलुल इबादात, नमाज तमाम इबादतों से अफजल है। अच्छा, दूसरा सवाल किया जाता है कि नमाज 5 वक्त क्यों फ़र्ज हुई, कमो बेश क्यों ना हुई, कम ज़्यादा क्यों ना हुई? जवाब, इसलिए कि मेराज में अव्वलन 50 वक्त की नमाज फ़र्ज हुई थी। मेराज शरीफ में नमाज फ़र्ज हुई तो 50 वक्त की फ़र्ज हुई थी, जिनमें 45 वक्त की मुआफ़ी हो गई। 45 वक्त की अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ों को माफ़ फरमा दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का रहम व करम है कि माफ़ कर दिया, ताकि जो है हम दूसरे काम भी आसानी कर सकते हैं। रब के यहाँ नेकी का बदला 10 गुना होता है। अब रह गई हैं 50 नमाजें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, यानी जो एक नेकी लेकर आएगा उसके लिए उसके मिसल 10 दी जाएंगी। लिहाजा अब नमाजें पढ़ने में 5 हैं और सवाब में 50 हैं। इस वजह से नमाज 5 वक्त की फ़र्ज हुई कि नमाज 5 पढ़ें और सवाब 50 वक्त की नमाज पढ़ने का मिलता रहे। सवाल किया जाता है 5 नमाज़ों के लिए यही औक़ात क्यों मुकर्रर किए गए, यही वक्त क्यों मुकर्रर किए गए? जवाब, इसलिए कि मोमिन की हर हालत रब के ज़िक्र से शुरू होनी चाहिए। जिनकी इब्तिदा अच्छी है, उम्मीद है कि इंतहा भी अच्छी होगी। इसीलिए बच्चा के पैदा होते ही कान में अजान कहते हैं कि ये ज़िंदगी की इब्तिदा है, चूँकि 24 घंटा में इंसान के 5 हाल होते हैं। सुबह के वक्त दिन की इब्तिदा है, गोया नई ज़िंदगी मिली है,
पहले नमाज पढ़े। ज़ोहर के वक्त खाने और आराम से फरागत पाई है, दिन के दूसरे हिस्से की इब्तिदा हुई, नमाज पढ़े। असर के वक्त मुलाजमीन कारोबार से फारिग होकर सैर व तफरी को चले हैं, तिजारत के फ़रोग़ का वक्त आया, नमाज पढ़ ले। सोते वक्त जागने की इंतहा है, नींद जो एक तरह की मौत है शुरू हो रही है, नमाज पढ़कर सोएं, शायद ये आखिरी नींद हो कि उसके बाद क़यामत ही को जागे। और सवाल किया जाता है कि नमाज की रकातें मुख्तलिफ क्यों हैं, यकसा क्यों नहीं? अगर मगरिब में 4 रकात पढ़ी तो क्यों नहीं हुई, तो क्यों नहीं होती? कम ज़्यादा नमाज की रकातें क्यों रखी गई है? जवाब, लायक तबीब के नुस्खे में दवाओं के औज़ान मुख्तलिफ होते हैं, नमाजें भी मुख्तलिफ दवाएं हैं। जिस कुफल में 3 दांतों वाली चाबी चाहिए वो 4 दांतों वाली चाबी से नहीं खुल सकता। ये नमाजें मुख्तलिफ पैगंबरों की यादगार हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर रात देखी, घबरा गए, सुबह नमूदार हुई तो 2 रकात शुक्राना अदा की, ये फ़जर की नमाज हुई, ये फ़जर की रकतें हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबाह फ़र्जंद के इबज़ अपने फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िबाह के बदले में दुम्बा पाया। फ़र्जंद की जान बचने और क़ुरबानी कबूल होने पर 4 रकात शुक्राना अदा की, ये ज़ुहर हुई। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने 16 वर्ष बाद ज़िंदा होकर 4 रकात शुक्राना नमाज पढ़ी, ये असर की नमाज हुई, क्योंकि आप उसी वक्त ज़िंदा हुए थे, उसी वक्त आपने 4 रकात नमाज अदा की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौबा कबूल होने के शुक्रिया में गुरूब आफ्ताब के बाद 4 रकात की नियत बांधी, मगर 3 रकात पर थक गए और सलाम फेर दिया, ये मगरिब हुई। हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज 4 रकात अदा की बहवाले तहावी शरीफ। सवाल किया जाता है कि सफ़र में कसर यानी 4 फ़र्ज को 2 क्यों पढ़ते हैं, 3 रकात में कसर क्यों नहीं? जवाब, इसलिए कि सफ़र मेराज में 2-2 रकातें ही फ़र्ज हुई थी, बाज़ नमाजों में बाद में ज़्यादती की गई। जब तुम भी सफ़र में जाओ तो सफ़र मेराज की यादगार कायम कर लो, इसीलिए पिछली 2 रकातों में यानी आखिरी 2 रकातों में क़िरात फ़र्ज नहीं, और इमाम इनमें आहिस्ता क़िरात पढ़ता है ताकि ये याद ताज़ा रहे कि ये रकातें पहले फ़र्ज हुई और ये बाद में फ़र्ज हुई। चूँकि 3 का आधा सही नहीं बन सकता, इसलिए उसमें यानी मगरिब में कसर नहीं। सवाल किया जाता है कि इमाम ज़ुहर व असर में आहिस्ता क़िरात क्यों करता है और बाकी में ज़ोर से क्यों? जवाब, इसलिए कि शुरू ज़माने इस्लाम में कुफ़ार का गलबा था, वो कुरान शरीफ सुनकर रब ताला और जिब्राईल और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में बकवास बकते थे। इन्हीं 2 वक्तों में वो आवारा घूमते रहते थे, मगरिब में खाने में मशगूल होते थे, इशा में सो जाते थे, फज्र में जागते ना थे, इसलिए इन 2 नमाज़ों में आहिस्ता क़िरात करने का हुक्म दिया गया। और ताला ने फरमाया, वला तजहर बिस्सलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, यानी ना ही इतनी आवाज़ से कुरान पढ़ो जो आवाज़ बाहर जावे, ना इतनी आहिस्ता कि खुद भी ना सुन सको। अब अगरचे वो हालत ना रही, मगर हुक्म वही रहा ताकि मुसलमान उस मगलूबियत को याद करके अब गलबा इस्लाम पर जो है खुदा का शुक्र अदा करते रहें।